So, good evening and welcome. Welcome to our day 24. तो कल जो हमने चैप्टर किया था विच वॉज अ ब्यूटिफुल चैप्टर जो मेरा बहुत दिल के बहुत करीब है विच वॉज अबाउट मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। तो हमें जब हम आराम से सांस ले पा रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं चल रहा सांस आ रही है जा रही है विदाउट एनी एफर्ट, तो हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता। बट जब कोई प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि हाँ यार, सांस लेना कितना मुश्किल होता है जब हम सांस नहीं ले पाते। सो आई रिमेम्बर दैट, जैसे मैं बता रही थी ना कि मैं पेंगोंग लेक जाना चाह रही थी एंड ऑल, तो हम लोग लेह लद्दाख गए। एंड जिस ग्रुप के साथ हम गए, हम लोग वी वेंट रोड जर्नी पे गए हम मनाली से। यहाँ से हम लोग वाओ। फ्लाई करके गए मनाली। मनाली से हम लोग गए बाय रोड टू ले। अब क्योंकि एक ही दिन में हमने बहुत सारा ऑल्टीट्यूड गेन कर लिया, और रास्ते में एक जगह आई जहाँ पे हमने टेंट्स में रुकना था। वहां पे तो टेंट्स ही होते हैं, और उस जगह का नाम था सरचू। और वहां पे ना ऑक्सीजन बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। एंड हम वहां पहुंचे और एक ही दिन में हमने बहुत सारा ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड गेन किया, तो बॉडी भी अकस्टम नहीं हुई थी। और हम वहां पहुंचे हैं और हमें तो बैठे बैठे एकदम से तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। शाम को पहुंचे थे, रात हो गई। एंड मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों की तबीयत बहुत खराब, हम दोनों एक ही रूम में थे, वी वर शेयरिंग। उसकी भी तबीयत खराब हो गई, मेरी भी, हमें सांस ना आए। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो भी उन्होंने हमें दिए, पर चैन ही नहीं आ रही थी। देन फाइनली जो हमें वहां पे कोई उनका लोकल ट्रैवल के लिए जिसके बात किया हुआ था, वो हमें लेके गया मिलिट्री हॉस्पिटल। वहां पे जो मिलिट्री का हॉस्पिटल था, रात को। तो खैर, मुझे तो ऑक्सीजन उन्होंने नहीं चढ़ाई, बट मेरी फ्रेंड को वहां पे उन्होंने ऑक्सीजन चढ़ाई। मैंने आई थिंक बीपी की दवाई नहीं खाई थी, या जो भी था, मेरी तबीयत उसकी वजह से खराब हुई। एनीवेज, वापस आए। इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, अब आप मानोगे नहीं, चार पीछे पिलोज रख के, इतना ऊंचा सर करके, और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, तो हमने रात काटी। उसने भी, वो फिर अपने हस्बैंड के टेंट में चली गई। एंड देयर वाज समबडी एल्स विद मी इन द रूम टू लुक आफ्टर मी। और सुबह हुई तो हमने कुछ नहीं खाया, चल भी नहीं पा रहे थे। चल रहे थे तो कभी इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे। और फटाफट हम अपने गाड़ी में बैठे और निकले वहां से। बट वो रात ना भूलती नहीं है, जो हमें सांस नहीं आ रही थी। तो जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, उस टाइम पे लगता है कि तुम दुनिया की सारी चीजें ले लो मुझसे, पर मुझे सांस दे दो, कहीं से ऑक्सीजन दे दो मुझे। और हमने ये कोविड के टाइम पे भी देखा ना, लोग कितना कितना पैसा देने के लिए तैयार थे कि कहीं से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, पर नहीं मिल रहा था, है ना। तो जब हमारे पास है ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है, तो हम उसका ग्रैटिट्यूड देना याद ही नहीं रहता हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। वी तो हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो मिलता ही है, इसके लिए क्या बोलना है। अरे, हवा के लिए कोई ग्रैटिट्यूड देता है क्या, है ना। हमारा रिएक्शन ये होता है फर्स्ट टाइम पे। बट वेन यू रियलाइज इट कि ये जो हमें इतनी सारी गिफ्ट फ्री में मिली है, जो जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो बनता है ना। सो दैट वाज यस्टरडेज चैप्टर। और आज का हमारा चैप्टर है, क्योंकि हम लोग अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो 22 चैप्टर तक हम लोग अपने सपनों पे काम कर रहे थे। और अब ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में हम अपने पावर को इतना बढ़ाएंगे कि हम अगर किसी और के लिए कुछ करना चाहें, किसी और को कुछ हेल्प करना चाहें, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं ना, जैसे अभी कमल बोल रही थी कि शी वांटेड हर फ्रेंड टू बी कामर, ऐसे हम जब किसी को दुख में देखते तो हमारा हमारा अंदर से मन आता है, हाय, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हर और फॉर हिम, है ना। तो आज का चैप्टर हमारा उसी बारे में है कि आप 23 चैप्टर तक आते आते इतने प्रैक्टिस में आ चुके हो ग्रेटिट्यूड की, कि आप जितनी पावर आप इकट्ठी कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड की पावर इकट्ठी कर चुके हो अब तक, उसको आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट हमेशा याद रखना,
पहले इतना कमाइयां कर लो, इतना कमा लो वो पैसा, करेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि अपने सपनों के बाद आप किसी और के लिए कर पाओ। या तो आप जब अपने लिए कर रहे हो तो आपको एक्स अमाउंट चाहिए, पर जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो आपको x into 2 चाहिए, डबल दी अमाउंट आपको ग्रैटिट्यूड की करेंसी चाहिए या ग्रैटिट्यूड की पावर चाहिए। या सो लेट्स रीड, लेट्स जस्ट शेयर द बुक। एक मिनट दे दीजिए। यस, हाँ जी, द मैजिक वॉन्ड। जैसे परी के हाथ में वो छड़ी होती है ना, जिसको वो छूती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है, चमत्कार हो जाता है वहां पे। तो अगर आप देखो तो पिक्चर में भी वैसे ही कुछ बना हुआ Yes. है ना। तो आज हम Hmm. वो जादू की छड़ी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी। Day 24, the magic wand. Have you ever wished you had a magic wand in so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. ओके, तो ये जब हम परियों की कहानी सुनते हैं तो उसमें हम मैजिक वॉन्ड की बात करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वो रियल लाइफ में मैजिक वॉन्ड कैसे यूज होता है, क्या सब क्या कैसा होता है और वो किसको कैसे यूज करते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ना, हम लोग अपने प्रियजनों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स को जब किसी परेशानी में देखते हैं या किसी चैलेंज के साथ डील करते हुए देखते हैं, तो हमारा अचानक मन करता है कि हाय, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, आई विश आई कुड ईज दैट सिचुएशन फॉर दैट पर्सन, आई विश आई कुड हेल्प देम। तो कहीं ना वो हमारी वो अंदर से भावना आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से मैजिक वॉन्ड को यूज कर सकते हैं, और वो मैजिक वॉन्ड है क्या। हाँ जी, पढ़े। When you fervently want to help another person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. ओके, तो फेवरेट मतलब आप जब बहुत दिल से, मन से, गहराई से, दिल से चाहते हो किसी के लिए कुछ करना, तो वो जो भावना है ना, गहरी वाली भावना जो दिल से आ रही है, उसके साथ जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो आप सच में उस बंदे के लिए मैजिक वॉन्ड बन जाते हो और आप उसकी हेल्प कर सकते हो। हाँ जी। Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. ओके, तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी, हम लोग सब एनर्जी हैं, और हमारी एनर्जी फ्लो कैसे होती है, थॉट्स एंड फीलिंग्स के थ्रू। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड देने के लिए। और ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, विद फीलिंग्स, राइट। तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को जब आप दूसरों की तरफ, दूसरों की भलाई के लिए यूज करते हो, उस एनर्जी को जब आप उनकी तरफ फोकस करते हो, तो वो एनर्जी वहां फ्लो होती है। तो जहां भी आपका फोकस है, जहां भी आपका अटेंशन है, एनर्जी वहीं फ्लो होती है ना। तो जब वहां पे एनर्जी फ्लो हो रही है, तो फायदा भी उसी को होगा। अब आपने सुना होगा, जो कुछ लोग बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं ना, उनके बोलने से या उनके देखने से, अगर वो कहते हैं हो जाएगा तो वो काम हो जाता है। और अगर वो किसी किसी की नजरों में ही होता है, वो आपकी तरफ नजर भर के देख ले, आप कुछ अपने मन में भी लेके बैठे हो और उन्होंने आपकी तरफ देख लिया, तो आपको ये लगता कि मेरा काम तो बन गया। तो वो क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, उनके पास इतनी पावर है, क्योंकि वो इतना ज्यादा भगवान को याद करते हैं या इतने कनेक्टेड होते हैं, इतना उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया होता है कि उनकी पावर इमेंस होती है, और वो उस पावर को किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो भी उनके पास आता है अपनी परेशानी, अपने दुख दर्द को लेके, तो वो उसका निवारण कर देते हैं। कैसे,
फोकस करके उस एनर्जी को जो उनके अंदर है, जो उन्होंने कमाई है, कौन सी एनर्जी? ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। सिमिलरली आप भी वो कर सकते हो व्हेन यू फोकस योर एनर्जी ऑन दोज पीपल जिनको आप हेल्प करना चाहते हो। हाँ जी। This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955-2003, personal development coach. हाँ, तो वो ये कह रहा है कि जब जीसस क्राइस्ट कुछ किसी कोई उनके पास आता था, तो वो कुछ भी करने से पहले हमेशा थैंक यू देते थे। सो ही ऑलवेज यूज टू प्रैक्टिस द सेम थिंग। ही यूज टू गिव ग्रैटिट्यूड बिफोर इट इज हैपेंड। और उनकी बिकॉज पावर उन्होंने बहुत अर्जित की हुई थी, तो वो जिसको भी छूते थे, जिसकी भी तकलीफ होती थी, उसको दूर कर देते थे। तो सिमिलरली जब आपकी डिजायर है किसी को हेल्प करने की, और आप ग्रैटिट्यूड अंदर से गहराई से उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, उसके उस परेशानी को दूर करने के लिए, तो आप खुद मैजिक वॉन्ड बन जाते हो। आपको मैजिक वॉन्ड को फिजिकली बाहर से नहीं चाहिए। योर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प and your power of gratitude together becomes a magic wand। हाँ जी। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. ओके, तो हमारे आसपास जो भी हमारे प्रियजन हैं, द लव्ड वंस, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से अगर आप किसी को देखते हो कि कोई हेल्थ के इशू के साथ डील कर रहा है, या किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो अगर आपके आसपास लोग हैं, तो हर एक बंदा किसी ना किसी चीज से तो जूझ ही रहा है ना। आज की दुनिया में एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। और अगर आपको पता है कि कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में है, इन सब एरियाज में कोई भी एरिया हो सकता है लाइफ का, तो आप अपने डिजायर, दैट डीप डिजायर टू हेल्प और ग्रेटिट्यूड की पावर के साथ आप उनकी हेल्प कर सकते हो। या हाँ जी, पढ़े। To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. ओके, अगर किसी का हेल्थ का इशू है, तो आपने क्या करना है? आपने इमेजिन करना है कि उसकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है, और कोई आपको ये बता रहा है कि उसकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट, एंड यू आर सेइंग थैंक यू फॉर इट। या फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी फैमिली में है या आपके फ्रेंड सर्कल में है हु इज नॉट वेल, जैसे अभी मेरी फ्रेंड है, उसका स्टोन का सर्जरी हुई है, तो शी इज नॉट बीन वेल, शी वॉज हॉस्पिटलाइज, देन घर पे थी एंड ऑल। तो सडनली इफ आई, यू नो, इफ आई वांट टू send her the gratitude's power, I can imagine that her son is calling me up and telling me mama is perfectly fine and she's planning to travel to Delhi. She stays in Pune, and she's perfectly fine and she's able to walk around and she's going for evening walks and she's having fun with her, you know, जो उसका ग्रुप है वहां पे उसके साथ, एंड शी इज डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली। सो अब क्या हुआ, मुझे खबर क्या मिली कि शी इज फाइन, and I'm also involved because मुझे खबर मिल रही है, and I'm feeling happy about it, and when I'm feeling happy about it that she's fine, I'm paying gratitude, that I'm so grateful and I'm so happy that she is, her health has been restored। तो इस तरह से अगर किसी का हेल्थ का इशू है, तो ये जस्ट हैव टू इमेजिन कि हम, आपको खबर मिली कि वो ठीक है,
और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो। हाँ जी। You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. हाँ, तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि वो खुद बता रही है या बता रहा है, या आपने किसी से सुना, या किसी ने आके आपको फिजिकली बताया, तुम्हें पता है यार उसकी तो बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, उसको तो बड़ा अच्छा डॉक्टर मिल गया, उसने तो बिल्कुल उसको खड़ा कर दिया एंड ऑल। सो यू आर एक्चुअली गेटिंग अ न्यूज दैट द हेल्थ हैज बीन रिस्टोर्ड एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। वैसे ही खुश हो रहे हो, वैसे ही ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, जैसा अगर आपको सच में यही बात पता चले। तो आपने पहले से ही उस चीज को इमेजिन करते हुए, उतनी ही खुशी महसूस करते हुए ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored, it is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. हाँ, तो अब कोई है जिसको वेल्थ की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। कोई है जो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाह रहा है, और उसका प्रॉब्लम आ रही है, उसको पैसों की अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है ना, एंड बहुत परेशान है। एंड यू रियली वांट टू विश देम के उनका काम हो जाए, एंड आप चाह रहे हो कि कुछ कुछ रास्ता निकला है एंड ऑल। एंड देन you just imagine as if that person is calling you up, or you bumped into that person and that person says, तुझे पता है क्या हुआ, मतलब मिराकल हो गया। यू नो मेरे जो ऑफिस में एक सीनियर है ना, उसको पता चला कि मैं ऐसे ऐसे पैसों को लेके परेशान हो रहा हूँ, सो ही इज लेंडेड मी मनी एंड ही सेड तेरे पास जब होगा तू मुझे दे देना, एंड ही इज नॉट चार्जिंग मी एनी इंटरेस्ट ऑल्सो। तो मैं उससे ले नहीं रहा था, बट उसने बोला तेरा बेटा मेरे बेटे में कोई फर्क है क्या, सो डोंट वरी एंड यू जस्ट टेक केयर, एंड उसको भेज दे, एंड हम लोग पीछे से आराम से करते रहेंगे हिसाब किताब, उसको तो भेज। एंड ही सेड माय सन इज गॉन एंड इज ऑलरेडी गॉट हिज हॉस्टल मिल गया उसको, एंड इज वेरी हैप्पी। एंड उसका कल फोन आया था, एंड आई एम सो सो ग्लैड कि इट रियली वर्कड आउट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन जिसने मेरे को लास्ट मोमेंट पे, जब मेरे को लग रहा था कुछ नहीं होगा, ही हेल्प मी। तो क्या हुआ, आपने चाहा कि उसका रास्ता निकल आए कोई, और वो आपको बता रहा है कि रास्ता निकल आया। ये आपने इमेजिन करना है कि वो आपसे बता रहा है, और मे बी somebody else tells you, एंड यू नो दैट उसका बेटे का जो प्रॉब्लम आ रहा था जाने का, उसका बेटा तो वहां पहुंच भी गया, उसका हो गया हिसाब किताब कुछ, एंड यू फील सो हैप्पी कि थैंक गॉड, मैं तो चाहता था कि उसका कोई रास्ता निकला, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी एंड यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट। सो जिसका कोई वेल्थ का इशू है, तो आपने उसके वेल्थ को लेके ये सोचना है कि उसका कुछ रास्ता निकल आया है, उसका जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। सिमिलरली, जैसे मैंने बोला हेल्थ का है, ये वेल्थ का है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाँ जी। If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. हाँ, तो अगर आपको पता है कि आपका भाई, आपकी भाभी, आपका भाई बहन कोई है तो परेशान, पर वो बता नहीं रहा है, बिकॉज समटाइम्स पीपल डोंट शेयर, बिकॉज वो एम्बेरस फील करते हैं तो बताना नहीं चाहते हैं। आपको पता है वो किसी ना किसी चीज के साथ डील कर रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि रिलेशनशिप का इशू है, पैसों की प्रॉब्लम है, या किसी को हेल्थ का इशू है, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर इतना पता है कि वो परेशान बहुत है, और आप उसको चाहते हो कि वो उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए, वो दैट पर्सन इज काम, स्ट्रेस फ्री हो जाए।
तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए तीनों चीजों के लिए यू कैन विश. सो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो आप तीनों चीजों के लिए उसके लिए विश कर सकते हो. सो व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस, जब पिछली बार मैंने ये प्रैक्टिस करी थी ना, तो पता नहीं मैंने शेयर किया होगा शायद. तो मेरी एक फ्रेंड है जो अपने फादर इन लॉ के साथ रह रही थी. उसके फादर इन लॉ ने उसको बोला कि आई वांट टू स्टे अलोन. ही वाज 90 समथिंग. तो मुझे जब जरूरत होगी मैं तुझे बुला लूंगा, एंड यू गो. आई डोंट वांट यू टू स्टे विद मी. सो शी वाज स्टेइंग विद हर सिस्टर. तो शी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, तो शी वाज स्टेइंग विद हर सिस्टर. सिस्टर के घर में सिस्टर ने एक्स्ट्रा ऊपर वाला पोर्शन बनाया हुआ था, तो शी वाज रेंटिंग दैट प्लेस. तो वो वहां रेंट दे के वहां रह रही थी. एंड शी यूज टू फील वेरी इनसिक्योर कि मेरे सब तो सर पे छत भी नहीं है. तो ससुर भी उसको वहां रहने नहीं दे रहा था. एंड शी वाज फीलिंग, शी ऑलवेज यूज्ड टू से के मेरे तो सर पे छत भी नहीं है. एंड ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी है, क्या करूं क्या करूं. मतलब शी यूज्ड टू बी इन अ रियल यू नो ब्रेक डाउन वाले सिचुएशन में. So when I was doing this practice, I just imagined that she calls me up and tells me that my father-in-law has given the house to me to stay. तो उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया. That's what I imagined and paid gratitude. And you won't believe it. After a week when I spoke to her and she says, you know what? उनका क्या? कहती कमाल हो गया. मैं कहा क्या हुआ? कहती है, my father-in-law has moved out of the house and he's gone to stay with his Batija, and he's given the house to me. I mean, now this is your house. तूने जैसे रखना है वैसे रख and all. And he's given the house to me. Though it is not transferred in my name, but he's told me that now it is your house. You stay here. And that after, I think 3-4 महीने के बाद, he passed away. And that house is hers. So she has her own house. और उसके सर पे छत है. जो उसको लगता था ना मेरे पास सर पे छत नहीं है, मेरे पास घर नहीं है. सो दिस एक्चुअली हैपेंड. सो आप भी ऐसा किसी के लिए अगर करना चाहते हैं, तो अगर आप सच में दिल से इसको करोगे, तो आप सच में मैजिक वॉन्ड बन सकते हो उस बंदे के लिए. हाँ जी, पढ़े. Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. तो आपने आज 3 अपने ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको आपको लगता है कि आप उनकी मदद करना चाहते हो. आपका ब्लड रिलेशन से हो सकता है, आपके रिलेशंस में हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है. आप जिसको सच में चाहते हो कि उसकी जिंदगी में जो परेशानी आई हुई है, आप उसके लिए कुछ कर पाओ. अगर ये दिल से आ रही है आपकी आवाज, दिल से आ रही है आवाज, तो हाँ. एंड इफ यू नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, अगर उसने आपके साथ शेयर किया है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है, अगर आपको सच में पता है, तो आपने ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है आपकी लाइफ में से, और उनकी पिक्चर्स लेके आपने ये आज की असाइनमेंट करनी है. कैसे करनी है, पढ़ते हैं. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. हाँ जी, तो आपने आज पहले पिक्चर को देखना है. सो अगर कोई रिलेशनशिप का है, तो आप जिसके लिए भी, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर ब्रदर, इट कुड योर भाभी, इट कुड बी योर चिल्ड्रन,
आप जिसके लिए भी करना चाहते हो, आपने उसकी पिक्चर को रखना है सामने, 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है कि उनका रिश्ता रिस्टोर हो गया है, दे आर हैप्पी अगेन टुगेदर, एंड यू नो either they are telling you or you are hearing it from somebody else कि तुझे पता है, मतलब उनका रिश्ता इतना अच्छा हो गया, अभी तो बिल्कुल जैसे लग रहा है फिर दोबारा से उनका कोर्टशिप पीरियड आ गया, या दे आर हैविंग देयर हनीमून टाइम अगेन, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी फॉर देम। या सिमिलरली अगर किसी का हेल्थ का इशू है, तो यू कैन इमेजिन दैट देयर हेल्थ हैज बीन रिस्टोर्ड। तो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उसको इमेजिन शायद ना कर पाओ कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको खुद बता रहा है। तो इट इज बेटर दैट आप विजुअलाइज करो दैट यू आर गेटिंग अ न्यूज थ्रू Hmm. समबडी एल्स, क्योंकि आपने अपने आप को भी इन्वॉल्व करना है, बिकॉज फीलिंग तो आप ही की है ना। आपको जब न्यूज मिल रही है तो फीलिंग आप ही की तो आएगी ना अंदर से, खुशी की। तो आपने विजुअलाइज करना है एज इफ समबडी हैज इन्फॉर्म्ड यू, या किसी ने फोन करके बताया, या किसी ने पर्सनली आके बताया, या किसी ने वीडियो कॉल करके बताया। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट। या सो आपने एक बंदे के लिए ऐसा करना है, और उसके बाद हाँ जी पढ़े। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. हाँ, तो आपने जिस चीज के लिए भी उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिया है, आपने आंखें बंद करके विजुअलाइज करके आपने बोलना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, जो भी है। और अगर सब चीजें इकट्ठे बोलना चाहते हो, आपको नहीं पता हो कि उनका इशू क्या है, किस चीज के लिए वो परेशान है, तो आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों बोल सकते हो। हाँ जी। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. हाँ, तो आपने एक ही बार में करना है ये, अलग अलग टाइम पे नहीं करना है, एक ही बार में करना है। आपने तीनों लोगों का पहले एक ही फोटो देखो, और उसके लिए जो भी ग्रैटिट्यूड, आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आपको न्यूज मिली है उनकी कि सब कुछ ठीक हो गया है, एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो भी है ना। इसी तरह से आपने सेकंड बंदे के लिए और फिर थर्ड बंदे के लिए भी ऐसे ही करना है। जो भी चीज के लिए आपको पता है कि उनकी चैलेंज चल रहा है, या जो उनका इशू चल रहा है, आपने उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देते देते हुए नेक्स्ट बंदे के लिए करना है। तो तीनों का एक ही बार में करना है। हाँ जी, चले। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real course of energy into motion. तो ये तो हो गया आपके तीन तीन जो लोग जो आपकी लाइफ के हैं। जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो हम देखते हैं कोई बहुत somebody इज वेरी पुअर, जैसे लोग सड़क के किनारे बैठे हैं, या कोई मांग रहा है कुछ, है ना। तो अगर आप किसी को तकलीफ में देखते हो और आपका मन करता है अंदर से, सबसे पहले बात है कि दिल से आपके वो आवाज आती है उसके लिए, कि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो अंदर से, तो आप उनके लिए भी मैजिक वॉन्ड बन सकते हो। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन दैट यू आर टचिंग देम विद मैजिक वॉन्ड एंड ब्लेस देम। तो ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो ऑन द रोड, है ना। अगर मान लो कोई बहुत गुस्से में लड़ाई कर रहा है, किसी का रोड रेज हो रही है, तो आप उनके ऊपर भी ये यू कैन ऑल्सो टच देम विद दिस थिंग, सो दैट देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हार्मनी। या और अगर सड़क पे कोई बीमार पड़ा है, या कोई बुढ़ा इंसान है वहां पे, तो यू कैन ऑलवेज
touch them with magic wand for their recovery or for their happiness or for getting uh, proper food or something, whatever blessings comes to you, whichever way you want to help them, you can do that also. Hanji. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. सिंपल, जो आप दोगे वो वापस आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। आप किसी के लिए अगर हेल्थ के लिए विश कर रहे हो तो आपकी हेल्थ भी रिस्टोर होगी। आप अगर वेल्थ के लिए कर रहे हो तो आपको भी वेल्थ मिलेगी। अगर आप किसी और के लिए हैप्पीनेस या रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। या बट एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके पास अबंडेंस ऑफ पावर हो, ऑफ ग्रैटिट्यूड टू हेल्प अदर्स। क्योंकि सबसे पहले हेल्प किसकी करनी है? अपनी। सबसे पहले अपने सपनों, अपने डिजायर्स के ऊपर काम करने के लिए इतना आपके पास सेविंग होनी चाहिए इस पावर की कि पहले आप अपने सपनों पे काम करो। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो देर इज ओनली वन वे टू डू इट। इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड की पावर। जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, जितनी पावर इकट्ठी करोगे, उतना ही और लोगों के लिए आप मैजिक वॉन्ड बन सकते हो। जैसे जितने भी ये बहुत तपस्वी लोग होते हैं या जो बहुत लोग कनेक्टेड होते हैं, दैट इज हाउ दे आर एबल टू डू इट, बिकॉज उनका तो वैसे ही रिस्टोर हो जाना है और वैसे आपका भी वैसे ही रिस्टोर हो जाना है। बट अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी अगर हमने दूसरों की हेल्प करनी है तो। या हाँ जी, लेट्स डू द प्रैक्टिस। Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. हाँ, तो जैसे मैंने कल बोला था कि अगर आप इसको करते टाइम, जब आप री रीड कर रहे हो, तो यू कैन डू दी हार्ट मैजिक ऑल्सो टू मेक इट मोर पावरफुल। इट्स अप टू यू। या हाँ जी। Choose three people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all three. तो आपकी लाइफ के तीन ऐसे लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं। इट कुड बी योर फैमिली मेंबर, आपका कोई ब्लड रिलेशन से हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, आपके सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपकी फैमिली मेंबर्स, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली में से लोग जो रिलेशंस में है बट आपके बहुत करीब हैं। होते हैं ना कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि रिश्ता में तो कुछ नहीं है खास, दूर का रिश्ता है बट दिल से बहुत करीब है ना? तो ऐसा कोई हो, या फिर आपको बहुत कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल हो, उसमें कोई हो जिसको आप चाहते हो कि उसकी जिंदगी में और खुशियां आ जाए, उसके पास और पैसा आ जाए, उसके पास हेल्थ और बेटर हो जाए। आपको पता है कि वो इन सब एरियाज में वीक है, हेल्थ के एरिया में वीक है, या मनी के एरिया में वीक है, या रिलेशनशिप के एरिया में वीक है। अगर आपको पता है, आप चाहते हो कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप उनके लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी। Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the three people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. तो आपने इन तीनों की फोटो लेनी है। तो आजकल फोटो इज नॉट अ प्रॉब्लम, सबके डीपी पे होती है, अदरवाइज मोबाइल में सबके फोटोग्राफ्स होती हैं। और अगर ये आपके क्लोज क्लोज पीपल हैं तो आपके पास उनकी फोटो तो होगी ही होगी। सो जस्ट पिक थ्री पीपल एंड कीप देयर फोटोग्राफ्स हैंडी while doing this practice। हाँ जी। Take one person at a time and hold their photograph in your hand.
Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. हाँ, तो आपने एक एक करके तीनों की पिक्चर्स पे काम करना है। एक की पिक्चर लीजिए एंड आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए वेदर इट इज हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, कौन सा एरिया है, या नहीं मालूम तो तीनों के लिए कर दीजिए। तो इमेजिन कीजिए कि आपको न्यूज मिल रही है, कोई आपको बता रहा है कि उसकी हेल्थ बेटर हो गई है, यार वो तो बड़े खुशहाल हो गए हैं सडनली, वो तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून खेलने गया था, वहां से वो 1 करोड़ रुपया जीत के आ गया। यू नेवर नो, यू नो सो यू हियर अ न्यूज लाइक दैट। तो आप कुछ भी, आप इमेजिन करो कि आपको न्यूज मिल रही है कि उनको जो भी चीज में वो थोड़ा कम थे, या जहां पर उनको थोड़ा चैलेंज आ रहा था, वो चीज रिस्टोर हो गई है। 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है एंड बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट पर्सन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, और ऑल थ्री। हाँ जी। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. हाँ, तो तीनों का आपने ऐसे करना है, एक एक मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है और बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो एंड सोज हेल्थ, सो एंड सोज वेल्थ, और मे बी सो एंड सोज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आप तीनों भी बोल सकते हैं। हाँ जी। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same two steps until you have finished the magic wand practice for all the three people. तो ये 2 स्टेप्स कौन से हैं? पहले आपने उसकी पिक्चर की तरफ देखना है, फिर आंखें, वो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपने विजुअलाइज करना है कि आपको गुड न्यूज मिल रही है, दैट एवरीथिंग इज फाइन विद देयर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप या हैप्पीनेस, एंड यू आर सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो एंड सोज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो आपने एक एक करके तीनों की पिक्चर देख के ये तीनों स्टेप्स करने हैं, दोनों स्टेप्स करने हैं। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो लास्ट में आपको पता ही है, आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, विच इज योर डेली रूटीन एंड विच आई विश यू कंटिन्यू आफ्टर द जर्नी ऑफ दिस बुक ऑल्सो। सो आपने पूरे दिन को स्कैन करना है और देखना है कि कौन कौन सी अच्छी बातें हुई आज, और उसमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी आपको। इसके लिए यू विल गिव थैंक यू अपने हाथ में मैजिक रॉक को पकड़ के, एंड बस उसके बाद उसको साइड में रखना है और सो जाना है। सो दैट इज अबाउट टुडेज चैप्टर। सॉरी। तो बंदे सोच लिए किस किस के लिए करना है। Yes, सो थिंक अबाउट 3 पीपल इन योर लाइफ जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, है ना। तो अभी हम ऐसे मकाम पे पहुंच गए हैं इसकी जर्नी में, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हम अब अपनी प्रैक्टिस को इतना गहराई से कर सकते हैं, पावर को बढ़ा सकते हैं कि हम और लोगों को भी हेल्प कर पाए, हम और लोगों के लिए भी विश कर पाए, है ना। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ के, हम चाहते हैं या वो भी मैजिक की प्रैक्टिस कर लें, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लें, पर वो नहीं आते हैं। सो दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर नॉट कमिंग, और कमिटमेंट नहीं है, या लाइफ टेक्स ओवर, तो नहीं कर पा रहे। बट क्योंकि आप कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी खुशहाली आए, आप चाहते हैं कि उनके भी जो चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, एंड आपको लगता है कि आप मैजिक वॉन्ड बन सकते हो उनके लिए, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। या क्लियर है ना आज की चैप्टर? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम, मुझे तो कुछ नहीं पूछना। चलो, गुड गुड। मैं पढ़ते टाइम सोच रही थी कि आप आ जाए नहीं तो फिर आप कहेंगे कि क्लास वो खत्म हो गई और मैं आया तो मेरे को दिखा नहीं कोई। तरुण। नहीं नहीं, सॉरी, मतलब मेरा ना ऐसे ही रहता है। मैं
इंटेंशनली नहीं, लेकिन मेरे अभी दिखाऊं मैं आपको, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी ना मीटिंग चल रही है जो साइड में मीटिंग में म्यूट करके बैठा हूँ, ऑफिस की हाँ, मीटिंग है। नहीं नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, मतलब पर मैं सोच रही थी कि आज का चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आ जाए तो अच्छा ही है। हाँ, सो देखो सब आपके लिए कितना सोचते हैं तरुण। देखो आपने सोचा मैं आ गया ना। हाँ, जब मैंने बुक खोली हुई थी ना, जब वो स्क्रीन वो स्क्रॉल करी तो मैंने देखा कि आप आ गए हो। अच्छा। चलो चलो, गुड है। आज का चैप्टर भी बहुत लंबा नहीं है, छोटा ही है, बट हम्म। प्रैक्टिस थोड़ी सी डीपर है, तो हम्म। लग जाओ, करो जिस जिसका भी आप भला करना चाहते हो, है ना। एंड तो ये चार देखिए मीटिंग चल चार रही है हमने। आई नो। हाँ, ये सो चल 4-5 दिन रह गए, सो लेट्स डू इट, कंप्लीट यस। इट विद इंटेग्रिटी, एंड प्रैक्टिस जारी रखें, है ना। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड थैंक नाइट, गुड नाइट, यू। थैंक